हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मेहराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जब हम मोटर की बाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जब हम उसके कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन में हमें सोल्डिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोल्डिंग ना करके हम उन कनेक्शन के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग किस तरह से करते हैं। तो हम देखेंगे कि स्पॉट वेल्डिंग मशीन किस तरह से काम करती है, या आपके काम की हो सकती है या नहीं हो सकती है। और साथ में हम देखेंगे कॉइल बाइंडिंग मशीन कितने टाइप्स की होती है, कौन सी मशीन आपके यूज की हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्पॉट वेल्डिंग मशीन, जो कि हम मोटर की बाइंडिंग करने के बाद कनेक्शन करते हैं। वहाँ पर इसको सोल्डिंग की जगह पर आप स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। चाहे पतला तार हो या फिर मोटा तार हो, इसको आप यूज में ले सकते हैं। आपका टाइम काफ़ी इसमें बचने वाला है। और फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी प्रकार की कॉइल बाइंडिंग मशीन है, तो इनका अलग अलग यूज़ होता है। काफ़ी भाई हमारे छोटी मोटर की बाइंडिंग करते हैं, तो उनके लिए यूज़ में जो मोस्टली आती है वो यहाँ पर 1/10 होती है। इसके अंदर अगर हम एक राउंड घुमाएंगे तो यहाँ पर 10 टन्स आएंगे। तो इसका मोस्टली यूज जो होता है वो पतले वायर से जब हम मोटर की बाइंडिंग करते हैं वहाँ पर होता है। उसके बाद आती है हमारी एक दूसरी मशीन, इसको बोलते हैं हम 1/5, यानी इसके अंदर अगर हम एक राउंड घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 राउंड आ चुके हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक दूसरी मशीन मिलती है जो कि है 1/3। ये मोस्टली जब हम बड़ी मोटर की बाइंडिंग करते हैं उसमें यूज में आती है। जैसे कि मान लीजिए कि 18 नंबर के 2 तार हो गए, या फिर 18 नंबर के 3 तार हो गए, या 18 नंबर के 5 तार या 6 तार, जितने भी लगाएंगे वो हम इस वाली कॉइल बाइंडिंग मशीन का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो होती है 1/3 होती है। तो आप बड़ी मोटर की बाइंडिंग के लिए इस कॉइल बाइंडिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। एक अगर राउंड हम इसके अंदर घुमाते हैं तो यहाँ पर 3 राउंड इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर फर्मा हम अलग अलग टाइप का ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे फर्मे अवेलेबल हैं। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर हमें फर्मे मिल जाते हैं। ये एक साथ 2 फर्मे चिपके हुए हैं, इसको ऐसे मारेंगे अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर एक दूसरा फर्मा हमें मिल जाता है जो कि आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। काफ़ी तरह के हमें यहाँ पर फर्मे मिल जाते हैं, और भी काफ़ी तरह के हमें फर्मे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से इसको भी परचेज करवा सकते हैं। तो आपको ऑल ओवर इंडिया में ये सारी मशीनें अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास है स्पॉट वेल्डिंग मशीन। इसका मोस्टली यूज जो होता है जब हम मोटर की बाइंडिंग करते हैं, उसके बाद जब हम मोटर के कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम इसके ऊपर सोल्डिंग करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो होती है आपका टाइम काफ़ी बचाने वाली है। तो स्पॉट वेल्डिंग हम पतले वायर का भी कर सकते हैं इससे। और अगर आप बड़ी मोटर की बाइंडिंग करते हैं, जिस तरह से मैं बाइंडिंग करता हूँ बड़ी मोटर की, तो आप उसके जॉइंट पर भी आसानी से स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। चाहे वो आप 18 नंबर के 5 तार एक साथ स्पॉट वेल्डिंग करना चाहें, 30 नंबर के वायर को या पतले वायर को या फिर मोटे वायर को, कितने भी मोटे वायर को आप आसानी से स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू उसको ज्वाइन करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे, और आपका टाइम इसमें काफ़ी बचने वाला है। तो फ्रेंड, अब हम इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन को चला करके देखेंगे किस तरह से ये वर्क करती है। तो यहाँ पर 2 वायर हमें मिल जाते हैं आउटपुट के लिए। इसमें आप प्लस माइनस जिस तरह से वेल्डिंग मशीन में यूज़ करते हैं कोई इशू नहीं है, ऊपर वाला नीचे लग जाए या नीचे वाला ऊपर लग जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तार हैं। तो जिस तरह से हम मोटर बाइंडिंग करने के बाद वायर को स्क्रैच करते हैं, इंसुलेशन को हटाते हैं, सेम उसी तरह से हटा लेंगे। वायर के ऊपर से इंसुलेशन हमने हटा दिया, जिस तरह से हम नॉर्मली कनेक्शन करते हैं मोटर के, सेम उसी तरह से इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए तो फालतू वायर को हम नॉर्मली कट ही करते थे कनेक्शन करते समय। तो कनेक्शन करने के बाद जब हम सोल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर पहले हमें पेस्ट लगाना पड़ता है, फिर सोल्डिंग करनी पड़ती है, और सोल्डिंग करने में भी काफ़ी टाइम खर्च होता है। तो स्पॉट वेल्डिंग करने में आपको कोई भी पेस्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए चाहिए होती है हमें कार्बन रॉड, लेकिन इसके ऊपर कॉपर कोटेड होती है। तो इसको हम सिंपली यूज़ करेंगे। 2 लीडें हमारी कोई सी में लगा सकते हैं, इस तरह से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर डीसी करंट है, यहाँ पर करंट लगने का कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, मशीन को हम ऑन करते हैं। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर हमें 4 स्टेप मिल जाते हैं। पहले में आप बहुत ही लाइट वायर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर रखेंगे। अगर हम थोड़ा वायर मोटा है, हैवी स्पॉट वेल्डिंग करना है, यहाँ पर कर देंगे। उससे थोड़ा हैवी करना है, यहाँ पर कर देंगे। और अगर और भी हैवी स्पॉट वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर चौथे नंबर पर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट मिल जाते हैं। फिलहाल हमारा वायर पतला है, लगभग 21 नंबर का वायर है, तो यहाँ पर हमने इसको 1 नंबर पर रखा है। मशीन में टाइप्स अलग अलग होते हैं, हैवी स्पॉट वेल्डिंग मशीन और नॉर्मल स्पॉट वेल्डिंग मशीन। तो यहाँ पर ये जो है हैवी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। तो यहाँ पर हमने वायर को इस तरह से कर लिया है, और इसको कुछ इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ पर इस तरह से वेल्डिंग करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है बेहतरीन तरीके से स्पॉट वेल्डिंग हो चुका है। मैं थोड़ा सा कार्बन हटा दूँ इसमें से, एकदम बेहतरीन तरीके से 1 नंबर सोल्डिंग हुई है। यहाँ पर हमने वायर के ऊपर से जो इंसुलेशन हटाया नीचे से, वहाँ पर हमें वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ जो इसका टॉप पॉइंट होता है वहीं पर हम इसको एक दो बार लगाएंगे और स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा। इसको लगाए नहीं रखेंगे। इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल मशीनरी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि अहमदाबाद में। तो आप इनमें से किसी भी मशीन को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्में भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं, होम डिलीवरी। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।